Hello everyone, I am again back with my new video and here you can see the topic कि हमारे दुखों का मेन कारण क्या है. So if you look closely at a human psychology, you will find कि 90% केसेस में हमारे दुखों का कारण जो है वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं. मतलब आपको लगता है कि बाहरी परिस्थितियाँ हमें दुखी कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है. बेसिकली वो 90% केसेस में आपका जो दुख है वो आपके अंदर से ही आता है और वो एक भाव से आता है जो कि है अधिकार का भाव. सो दिस इज़ अ सेंस ऑफ ऑनरशिप. सो जब आप ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़, या आप सोचते हैं कोई अचीवमेंट जो आपने जीवन में अचीव की है, कोई सक्सेस आपने अचीव की है, तो उसको अपना मान लेते हैं, उस पर अपना अधिकार समझ लेते हैं. सो उसमें दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट कि आप उनको खोने से डरते हैं और अगर वो आपसे दूर जाएं तो दुख का भाव उत्पन्न होता है या पैदा होता है, जो भी कह लीजिए. ठीक है. एंड सेकेंड कि अगर वो चीज़ें नहीं मिली आपको, ठीक है, आपने कुछ सोचा, उस पर अपना अधिकार जमा लिया और वो चीज़ें आपको नहीं मिली, देन वो भी एक तरीके से आपके अंदर एक तनाव पैदा करेगा या दुख का भाव पैदा करेगा. सो बेसिकली एक मोह का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि मोह भी जो है एक तरीके का अटैचमेंट कह सकते हैं उसको. बेसिकली उसमें भी अधिकार ही का ही भाव होता है, सम इमोशनल टच उसमें होते हैं. ठीक है. सो इसका जो सोल्यूशन है, अगर उसकी सोल्यूशन की बात करूं तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप जाते हैं, एक मंत्र की बात करूंगा, बहुत अच्छा सा मंत्र है, पुराणों से प्रेरित है और भगवान को भोग लगाने के संबंध में ये मंत्र है. यानी कि जब आप भगवान को भोग लगाते हैं उस संबंध में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है. मंत्र कुछ इस प्रकार से है कि त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा परसिद्ध परमेश्वरा. ओके. सो पहली लाइन में ही सारा जीस्ट, सारा समराइज हो चुका है चीज़ें आपकी देखेंगे तो, कि त्वदीयम वस्तु गोविंदा, हे गोविंद, हे ईश्वर, आपकी वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, मैं आपको ही समर्पित कर रहा हूँ. एंड गृहाण सम्मुखो भूत्वा परसिद्ध परमेश्वरा मीन्स कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी अर्पित किया है, आपको अर्पण किया है, कृपया इसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करें. अब जो पहली लाइन है कि आप भगवान को कुछ अपने पास से नहीं दे रहे हैं. ठीक है. आप ईश्वर को जो उसने आपको दिया है वही आप उसको दे रहे हैं. आई डोंट नो कि लोग मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी सी शिलाएँ किस लिए लगवाते हैं कि वो इन्होंने इसका निर्माण कराया, उन्होंने इसका उद्घाटन कराया. समटाइम्स वो अपने लेवल पे जस्टिफाई कर सकते हैं उसको, बट यहाँ पर मैं उन चीज़ों से एग्री नहीं करता हूँ. क्योंकि आप ईश्वर को जो प्रसाद भी दे रहे हैं वो इस सेंस में दे रहे हैं कि भाई आपने दिया है तो वही मैं आपको प्रेम पूर्वक दे रहा हूँ या प्रसाद स्वरूप दे रहा हूँ. तो जहाँ पर ये आता है कि मैंने किया या मैं कर रहा हूँ या मैं का जहाँ भावना आती है, उससे आपका ईगो थोड़ा सा अप होता है, उसमें थोड़ा सा अहम का भाव जगता है, अहंकार का भाव जगता है और यही आपके सारे दुखों का कारण होता है. अगर आप इसको स्पिरिचुअलिटी में नहीं ले जाना चाहते तो आप नॉर्मल अगर आप सोचते हैं तो आपका अपना योगदान बहुत सीमित होता है या ना के बराबर होता है. क्योंकि आपका जो शरीर है वो आपके मातृत्व या माता पिता की देन है, एंड या प्रकृति की देन भी मान सकता हूँ मैं. जो आपके अंदर बुद्धि है वो भी एक तरीके से उसको जो ग्रूम किया गया है वो भी आपके माता पिता गुरु द्वारा किया गया है. सो वो भी आपकी अपनी नहीं है, वो भी आपको मिली है एक तरीके से देखा जाए. सो किसी भी चीज़ में आपका कितना योगदान है वो आप खुद अपने स्तर से काउंट कर सकते हैं. एंड अगर इसके बचाव की बात करूं मैं कि इससे कैसे हम बच सकते हैं, सो आपको इसका आंसर आपके आसपास ही मिल जाएगा. जब आप किसी समझदार आदमी की तारीफ़ करेंगे तो उसको बोलेंगे अरे यार तुमने कितना अच्छा काम किया है, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, तो वो बहुत विनम्रता से बोलेगा कि ऐसा है, ये मैंने काम नहीं किया, ईश्वर की इच्छा थी, मेरे द्वारा ये काम करवाया गया है. सो यहीं पर आपका आंसर छिपा हुआ है कि अपने आप को कर्ता मत मानिए, सर्वे सर्वा मत मानिए, अपने आप को मीडियम मान लीजिए. यू आर अ मीडियम, आप एक माध्यम हैं. तो आप कहते हैं कि ये मैंने किया है, इसके बजाय आप इस शब्द का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ईश्वर ने इस कार्य के लिए मुझे निमित्त बनाया या इसका माध्यम मुझे बनाया, सो ये मैंने कार्य किया है. ये एक काफ़ी बेहतर रिस्ट्रक्चर्ड वे में कहना होगा और बेहतर भी है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि आप एक पेन है, ईश्वर अपनी एक बेहतर कविता लिख रहा है. ठीक है. सो कोई कवि अगर कोई कविता लिखता है और बहुत अच्छी कविता लिख रहा है जो लाखों दिलों पे राज कर रही है, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं. सो अगर वो पेन को घमंड हो जाए कि वो कविता मैंने लिखी है, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो कविता उस कवि ने लिखी है, उस ईश्वर ने लिखी है. सो कहने का मतलब है
कि मैं अगर उस चीज़ का घमंड करूँ, मैं उस चीज़ को ईगो पे लूँ कि ये कार्य मैंने किया है, देन आई डोंट थिंक कि ये थोड़ा जस्टिफाइड होगा। एंड फाइनली अगर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊँ तो मैं यही कहूँगा आपसे कि आप अपना कर्म कीजिए और उसका जो भी रिजल्ट है, जो भी क्रेडिट है, उसको ईश्वर को सौंप दीजिए। बिकॉज उसको पकड़ के रखेंगे ना, तो जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया आपको कि उसको पकड़ के रखेंगे तो उसके खोने का जो डर रहेगा वो हमेशा बना रहेगा। सो उसको पकड़ के मत रखिए, उसको पकड़ के रखिए ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए और आप खुद फ्री हो जाइए। सो बी अ मीडियम। आई होप दिस वीडियो आपको कुछ बेहतर सीखने में मदद करेगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।